नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। कल प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश किया जाएगा। सदन में कल बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी ऐसा ही एक व्हिप अपने सांसदों के लिए जारी किया है। जो बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा उसकी पूरी जानकारी इस वक्त मेरे पास है। सारे क्लॉज हमारे पास है। बिल में कितने संशोधन किए गए हैं उसकी भी पूरी जानकारी हमारे पास है। सरकार ने अपने सहयोगियों, खास तौर पर जेडीयू और टीडीपी की किन किन बातों को माना है, ये जानकारी हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। कल आने वाले बिल में क्या खास होगा और किन बदलावों के कारण ये बिल अब ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहा है कि इसको लेकर के जो राजनीति अभी तक हो रही थी वो पूरी तरीके से फीकी पड़ जाएगी। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। एक्सक्लूसिव खबर क्या है इस संशोधन बिल में वो हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। लेकिन जो राजनीति की हम बात कर रहे हैं, जो वोट बैंक की राजनीति वक्फ बिल को लेकर के हो रही है, इसकी तुलना सिर्फ एक चीज से की जा सकती है। आपको याद होगा सीएए को लेकर के पूरे देश में किस तरीके से धरना प्रदर्शन किए गए थे, आंदोलन किए गए थे। उसके आसपास एक राजनीति सेट की गई थी, नैरेटिव पूरे देश में सेट किया गया था। अब उसी तरीके का नैरेटिव इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के भी किया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल हर पार्टी के लिए ये एक तरीके से अब एक अग्नि परीक्षा होगी, अपनी वोट बैंक की अग्नि परीक्षा। और ये सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है या बीजेपी तक सीमित नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए की, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं, अब उसमें भले से ही टीडीपी हो या फिर एलजेपी हो या फिर जेडीयू आरएलडी हो, उनको सीधे सीधे एक चुनौती दी गई है, वोट बैंक की चुनौती की या तो आप बताइए आप वक्फ के साथ हैं, आप एनडीए के साथ हैं, या फिर आप मुसलमानों के साथ हैं। उनको एक वोट बैंक की चिंता सता रही होगी। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। उनके लिए भी ये बिल आसान नहीं होगा, क्योंकि अब केरला में ही नहीं लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ चर्च की बॉडीज है, यानी कि जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल जरूरी है, क्योंकि यह मामला किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, यह मामला है सही और गलत का। और आपको हम बता दें कि खास तौर में केरला में कई ऐसे चर्च की जमीनें हैं जो कि वक्फ ने अपने कब्जे में ले ली हैं। इसीलिए सीधे सीधे कुछ चर्च बॉडीज है जिन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा है कि हम चाहते हैं कि सारे सांसद इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करें। तीसरी बात वो है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे को भी अब शिवसेना ने, यानी कि एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है, क्या आप वक्फ बिल का समर्थन करेंगे या फिर आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप बताएं कि क्या आप बाला साहेब ठाकरे के साथ खड़े हैं या फिर आप तुष्टीकरण की राजनीति के समर्थक हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। भी केंद्र सरकार को और उनको मदद कर रहे जिन बैसाखियों पे टिकी है श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री नीतीश कुमार जी को ये और चिराग पासवान जी को ये समझ में आएगा कि इसका क्या परिणाम, आप और ज़्यादा अल्पसंख्यकों को पीछे की तरफ को धकेलेंगे, उनमें एकाकीपन आएगा और उससे कट्टरता और दूसरे सवाल बढ़ेंगे। ये और कुछ नहीं है, इनकी हठधर्मिता है और इस हठधर्मिता का नतीजा इस देश के सौहार्द को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं, न उनको देश से मतलब है
न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। वक्फ संपत्ति का सवाल है, वक्फ की संपत्ति माफियाओं के कब्जे में है। जब माफियाओं पर चोट पहुंचने का काम हो रहा है तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। ये संपत्ति वक्फ की सारी वक्फ सब माफिया काबिज है, उसको बेच के वो सब उसमें अवैध तरीके से अपने काम कर रहे हैं। और जो वक्फ की संपत्ति पे अवैध लोग कब्जा ना हो, अवैध तरीके कब्जे ना हो, इसके लिए विधेयक लाया गया है। तो विपक्ष को तकलीफ क्यों हो रही है जब उनकी सारी बातें सुनी गई है? ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहे हैं, सिर्फ धर्म और उसके द्वारा कैसे पैनिक क्रिएट किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। इस बिल का एक कानूनी पक्ष भी है, एक प्रशासनिक पक्ष भी है, एक सामाजिक पक्ष भी है और एक आर्थिक पक्ष भी है, जिसके बारे में विपक्ष बात नहीं कर रहा है। हम लोग दलितों के, पिछड़ों के, अकलियतों के और समाज में जो भी पिछड़ गए हैं उनको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ऐसे में ये बिल एक बार आ जाने दीजिए, इन सारी चीज़ों को पढ़ करके हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और इन सबको आगे अगर ले जाता है। कैसे एक बड़ा मुस्लिम समाज, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछड़ा रह गया है, इतनी ज़्यादा संपत्तियाँ होने के बाद भी, तो कैसे उसको आगे ले जाया जा सकते हैं, हम लोग इसके पक्ष में हैं। अच्छा, अब आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। क्या बिल को पास कराने के लिए नंबर्स हैं सरकार के पास? अगर आप देखें तो यहां एनडीए के पास 293 सांसद मौजूद है, तो वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 235 सांसद है। यानी कि फिलहाल जो नंबर्स है वो सरकार के पास है। इसीलिए उम्मीद विपक्ष को यह है कि सरकार में फूट पड़ जाए, जो एनडीए है उसमें किसी तरीके से फूट पड़ जाए। इसीलिए बार बार वो टारगेट किसको कर रहे हैं? इन 4 पार्टियों को, जेडीयू को, टीडीपी को, आरएलडी को। वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप सच में सेक्युलर हैं तो फिर आप इस बिल के खिलाफ वोट देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये अग्नि परीक्षा सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं है। जहां तक कि वोट का सवाल है, ये परीक्षा कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टीज को भी देनी होगी। तो इसीलिए अड़ी का आज का सवाल है बिल्कुल सीधा, वक्फ की अग्नि परीक्षा में किसे मिलेगा वोट और किसको मिलेगी चोट?